अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं फैसलाबाद के बढ़ते हुए रोड हादसात की। अगर हम रवां साल की रिपोर्ट देखें, उसमें 472 जो है वो एक्सीडेंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 574 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और 5 ऐसे अफराद हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, सर्दी के मौसम में हादसा बढ़ क्यों जाते हैं, क्या इसकी रीज़न ओवर स्पीडिंग है, धुंध है या ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहतिशाम वाला साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर। इनसे जानते हैं मज़ीद इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, अगर हम 2026 की बात करें तो इसमें पहले हफ्ते में कितने हादसा रिपोर्ट हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। देखें, जो 2026 है इसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो 472 हैं और इन 472 इंसिडेंट में टोटल 5 डेड हैं और बाकी जो डे टू डे जो एमरजेंसीज़ है उसमें रेस्क्यू जो फैसलाबाद है वो अपना रिस्पांस टाइमली हम कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैनेजमेंट जो है वो भरपूर इसमें फ़ोकस्ड है कि अपना रिस्पांस टाइम को मेंटेन रखा जा सके और बर वक्त अपने शहरियों की मदद की जा सके। सर मुझे बताइए, इन हादसात की वजूहात क्या हैं? इसमें डिफरेंट है। आपने अगर इस रीज़न्स में जाएं तो अब सबसे पहले तो अपने आपके जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसकी वायलेशन है और साथ मोटर बाइक इनमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और केयरलेसनेस है, स्पीड है इसमें, जिसमें स्पेशली मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शा इन्वॉल्व है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर जैसे अब आप देखते हैं कि रोड्स पे काम हो रहा है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर इन हादसों पे हम काबू पा लेंगे? देखें, जो एक्सपेंशन रोड्स की है वो वेरी ऑब्वियस, वो बड़ी फ्रूटफुल है और इंसिडेंट्स की मिनिमाइज़ करने में भी वो काफ़ी उसमें हेल्प करती है। और जो रोड की रिपेयर है, रोड की रिपेयर के साथ 100% जब कहीं जगह पे रोड पे डिस्टर्ब है, ब्रेक है, तो वेरी ऑब्वियस जब ऊपर से मोटर बाइक्स और ट्रैफिक जहाँ से गुज़रती है वो हादसात का बायस बनती है और इसकी रोड्स को रिपेयर करने से भी अल्टीमेटली जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस हैं वो मिनिमाइज़ होंगे। अच्छा मुझे बताएं, रोड सेफ्टी के वजह से कोई अवेयरनेस कैंपेन चल रही है अभी? जी देखें, हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 346 यूनियन काउंसिल्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है ये यूनियन काउंसिल लेवल पे ये सारा हम कन्वे कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को और उन्हें ट्रेनिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली जो ये फोग का चल रही है प्रीवेलिंग दीज डेज़, इनमें भी साथ साथ इंस्ट्रक्शंस हम पास करती हैं हमारी कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हैं और रेगुलरली हम कोर्सेज करवाते हैं स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट और अपनी हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर लोगों को अवेयर करते हैं कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें और फोग में गैर ज़रूरी जो है अपना ट्रैवल ना करें और नागज़ीर, अगर कोई नागज़ीर आपका कोई हो तो उसके अलावा आप इसमें ट्रैवल ना करें। और जो बेस्ट टाइमिंग्स हैं वो 10 से शाम 6 बजे तक है फोग में और ट्रैवलिंग की, और फोग में साथ साथ अपनी फोग लाइट्स का यूज़ करें और लेन का कंटिन्यूस अपनी लेन चेंज ना करें जो कि एक बड़े हादसे का बायस बन सकती है। अच्छा मुझे बताएं, आपने अभी मुझे बताया कि अवेयरनेस कैंपेन्स की जाती है, तो कहाँ पे, सोशल मीडिया पे या फिर यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? देखिए, हमारी जो जो एमरजेंसी रिस्पांस टीम है ये सोशल मीडिया भी, अपना फेसबुक भी, और जो टीम्स हैं वो हर यूनियन काउंसिल में हमारे 12 मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड हैं, वो ऑटोमेटिकली अब सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं। जहाँ जहाँ उनका एरिया है वो अपने एरिया में सबके साथ कनेक्टेड है और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कीपिंग इन व्यू द एनवायरनमेंट, कीपिंग इन व्यू द सीज़न, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी इंस्ट्रक्शंस वो जो साथ साथ हम पास करते रहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं सर्दियों में हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसमें ज़्यादा जो हादसात का मेन वजह है वो ज़्यादा फोग का इन्वायरमेंट है। सिर्फ फोग में कुछ चेंजेस आती हैं, बाकी जो नंबर ऑफ़ एमरजेंसीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट रूटीन में ही हम उन्हें डील कर रहे हैं। लेकिन जब वेदर हार्ड आ जाता है, फोग आ जाती है, तो उसमें ये नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स जो हैं ये वेरीज़ करते हैं। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइए कि अगर हम 2025 की बात करें तो क्या आपको लगता है कि हादसा 2026 में उसकी निस्बत कम हो गए? देखिए, ये तो बिफ़ोर टाइम है। अगर
रोड सारे स्पेशियस हो जाएंगे, तमाम लोग अपने रूल्स और रेगुलेशंस, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और केयरलेसनेस का जब मुजाहरा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आई होप कि इस साल में हमारी जो कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं फॉर फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इंशाल्लाह हम ट्राई बेस्ट कि इस साल जो है रोड ट्रैफिक क्रैशेस जो हैं वो कम से कम हों। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 2025 की अगर हम बात करें तो पूरे साल में कितने हादसे रिपोर्ट हुए हैं और उनकी क्या वजह थी? जो 2025 में रोड ट्रैफिक क्रैशेस हैं उसमें 33,000 हमने ट्रैफिक क्रैशेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में डील किए हैं, जिनमें 370 जो हैं वो डेथ टोल है और उसमें डिफरेंट रीजंस हैं। उसमें केयरलेसनेस है, ओवर स्पीडिंग है और साथ अपना इंडिकेटर या मिरर का यूसेज नहीं करना है और जो कहने के बिलो एज है, अंडर एज जो वो भी काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर चिंची रिक्शा आ जाता है। यही मेन काज हैं रोड ट्रैफिक क्रैशेस के हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा सर, अगर हम सर्दियों की बात करते हैं कि हादसा बढ़ जाते हैं तो किस औकात में जो है वो हादसा बढ़ने की रेशो ज़्यादा है? देखें, हमारा ये चलता है आपके शहर की हमारे की मसरूफियत क्या है। हमारा शहर की जो पीक टाइम है वो मॉर्निंग और इवनिंग अप टू 8 PM है। 8 PM तक सब लोग अपनी मूवमेंट में बाहर अपनी रिगार्डिंग अपना बिज़नेस और फिर सुबह स्कूल टाइम्स हैं उसमें मूवमेंट उनकी होती है। जितने लोगों की मूवमेंट पीक टाइम में होती है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स ऑन द रोड। और नाइट में 8 बजे के बाद वो काफ़ी उसमें कमी होना शुरू हो जाती है रोड ट्रैफिक क्रैशेस में, जो कि सुबह तक ऑब्जर्व होती है। अच्छा, मुझे बताएं अगर हादसा की हम बात करें तो क्या ये इंसानी गफलत की वजह से ही होते हैं? देखिए, देयर आर सो मैनी डिफरेंट इसमें रीजंस हैं कि एक केयरलेसनेस तो है ही है। जब आप ट्रैफिक रूल्स नहीं करेंगे, आप सिग्नल्स का ख्याल नहीं करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो अल्टीमेटली वो इसका बायस बनेगा कि नंबर ऑफ़ रोड ट्रैफिक क्रैशेस इंक्रीज़ होंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं कि हादसा को रोकने के लिए कौन से इक़दाम करने चाहिए आवाम को? हाँ जी, आवाम को यही सब लोगों को आपके भी ज़रिया से ये एक कैंपेन भी हम करते हैं, मैसेज भी है कि अपना ओवर स्पीडिंग से अवॉइड करें, फोग में अपनी फोग लाइट्स का यूज़ करें, सिग्नल्स का अपना टाइमली प्रिपेयर सिग्नल्स का ख्याल रखें, हेलमेट पहनें और ओवर स्पीडिंग ना करें। और ख़ास कर जब साथ आपके पेयर में जाते हैं, फ़ीमेल साथ बाइक पे या ट्रैवल करती हैं तो वो लूज़ वेयरिंग ना करें, जिसमें वो अपना चादर दुपट्टा अक्सर ये बायस बनता है। सर्दियों में जब आप ओवर आप कवरिंग करते हैं तो उसमें लूज़ कवरिंग से अवॉइड करें। मुझे बताइएगा सर, आपको डेली बेसिस पे कितनी कॉल्स रिसीव होती हैं हादसा की? हमें टोटल डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में अप्रॉक्सीमेटली 450 से 500 हमें एमरजेंसी कॉल्स मसूल हो रही हैं, जिनमें कुछ तकरीबन 90+ हम रोड ट्रैफिक क्रैशेस पर डे डील कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपके चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा किस चैलेंज को आपको फेस करना पड़ता है? हमें रोड ट्रैफिक क्रैशेस में जो चैलेंजेस है इसमें अगर हम देखें तो जो हमें अंडर एजेस आ जाता है, चिंची रिक्शा आ जाता है और फिर ये अपना जो ये लोडर जो रिक्शास हैं वो ये यूज़ होते हैं और सिग्नल्स का लोग जो हैं वो ख्याल नहीं करते। ये जो मेन अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, साइड व्यू मिरर्स का ख्याल रखा जाए और रिफ्लेक्टिंग टेप्स लगाई जाएं, जो कि मोस्टली रात को आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज आप देख लें, ट्रक्स देख लें, वो लाइट्स का और रिफ्लेक्टिंग टेप्स की वो केयर नहीं करते। अगर इन चीज़ों का साथ साथ इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आई थिंक इंशाल्लाह 2026 में ये रोड ट्रैफिक क्रैशेस का नंबर काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें कि अभी तो जैसे ट्रैफिक रूल्स पे बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस की जा रही है, तो क्या इससे आपको लगता है कि बेहतरी आई है? जी, और वेरी ऑब्वियस, जब ट्रैफिक रूल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट से आप उसे फॉलो करेंगे, तमाम लोग जो हैं, तमाम शहरी फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस है वो मिनिमाइज़ हो रहे हैं और एक इंशाल्लाह 2026 में एक वाज़ह जो रिमार्केबल जो डिफरेंस है वो इंशाल्लाह सामने आएगा। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डीएसपी सिविल लाइंस शहजाद साहब। इनसे जानते हैं इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा 2026 में बढ़ते हुए हादसा की क्या वजूहत हैं?
ये स्मोक का दोबारा से स्टार्ट होना, इसमें लोगों ने समझा था कि स्मोक छट गई है, लोगों ने अपनी स्पीड या रोड पे वैसे ही स्टार्ट कर दी थी और इसमें लोग एहतियात नहीं करते स्मोक की वजह से। और दूसरा इसमें आप शामिल कर लें कि प्रॉपर लाइट्स का, फोग लाइट्स का ना होना, बैक लाइट्स का ना होना। मोस्टली जो है ना बैक लाइट्स की वजह से ना ये इशू आ रहा है, तो पीछे से कोई गाड़ी टकरा जाती है। या इसमें आप कह सकते हैं कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा जो है इसका अमल दखल है कि जल्दबाजी लोगों में बहुत है। हम घर से निकलते हुए अपना सारा जो मुकम्मल टाइम है घर में पूरा करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट लेके हम चलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जॉब पे जाना है, स्कूल में जाना है, कहीं पे भी आपने जाना है, 10-15 मिनट आप स्पेयर लेके चलें। तो ये अच्छा, मुझे बताएं सर कि रश की वजह हो सकती है हादसा की? नहीं, रश की वजह हादसा नहीं हो सकती। रश की वजह से ट्रैफिक डिले हो सकती है। जो खाली रोड्स हैं ना वो हादसा का सबब बनते हैं। वहाँ पे लोग जब खाली सड़क को देखते हैं थोड़ा सा ओवर स्पीड हो जाते हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में हादसा की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? सर्दियों में एक तो बेसिकली ये जो स्मोक का सीज़न है, फोग का, ये ज़्यादा इस पर असरअंदाज होता है। और इसके अलावा मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो वो ऐसे करते हैं कि उन्होंने अपने आप को सारा वो टोपी वगैरह मफलर वगैरह लेके उन्होंने कवर किया होता है और साइडों से वो सही तरह देख भी नहीं सकते। और उन्होंने जो मोटरसाइकिल के बैक व्यू मिरर हैं वो नहीं लगाते, जो हादसात में बड़ी हादसात के सबब का बड़ा सबब ये भी है कि उन बैक व्यू मिरर नहीं उनके होते। अच्छा सर, मुझे बताएं अगर हम बात करें किन औकात में जो है वो हादसात की रेशो ज़्यादा है और किन शहराओं में जो है वो हादसात होने के चांसेस ज़्यादा हैं? अभी जो ज़्यादा हादसा जो है ना वो तो किसी टाइम भी हो सकते हैं, मोस्टली रात में हो रहे हैं क्योंकि विजन जो है ना धुंध की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा। बाकी आप जो हादसा का ज़्यादा एरिया है ना वो आप चले जाएँ बाईपासेस से बाहर, जो रूरल एरिया या अनअटेंडेड एरियाज़ जहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी नहीं है वहाँ पे रश भी कम होता है। और ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह पे सड़कें बन गई हैं कारपेटेड रोड, तो लोग जो है ना वो इसको समझते नहीं है कि रोड तो कारपेट बन गया है मगर यहाँ पे बेहतियाती बहुत ज़्यादा है। कहीं से कोई रेड़ा ऊपर आ जाएगा, कोई वन वे आप ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए लोग वहाँ पे ना बेहतियाती बड़ी करते हैं और इस वजह से जो ज़्यादा हादसा हो रहे हैं मोर दैन 80% वो अनअटेंडेड एरिया में या रूरल एरिया में होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं ओवर स्पीडिंग पे काफ़ी ज़्यादा चलान किए गए हैं, ये सारी चीज़ें, तो क्या ये वहाँ पे असर कर रही हैं? इसमें कितनी जो है वो कह सकते हैं हम बेहतरी आई है? जी, ओवर स्पीडिंग जो हादसा का सबसे बड़ा सबब है वो ओवर स्पीडिंग ही है। जो हम काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोग जिसमें अब समझदार हैं वो इस पर अमल कर रहे हैं मगर कुछ लोग नहीं कर रहे। अगर वो लोग ये चीज़ देखें कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किस रोड पे हूँ, मुझे मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो वो अपनी ज़िंदगी को भी और दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर मुझे बताएं क्या धुंध में जो है वो ओवर स्पीडिंग का मसला ज़्यादा हो जाता है या लोग इस चीज़ को करते हैं? ओवर स्पीडिंग धुंध की वजह से ओवर स्पीडिंग जो है ना वो आपकी नॉर्मल स्पीड भी ओवर बन जाती है क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, नज़र ही नहीं आना कि आगे आपकी क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा सब ये होता है कि आप जब एक गाड़ी को स्पीड बढ़ा के ओवरटेक करने लगते हैं, हालांकि धुंध में ओवरटेक होता ही नहीं है। अगर गाड़ी रुकी हुई है तो फिर आप कर लें देख के, अदरवाइज़ आप जैसे ही निकलने की कोशिश करेंगे, स्पेशली उन रोड्स पे जो वन वे नहीं है, जो टू वे चलते हैं, जैसे ही आप निकलने की कोशिश करते हैं आगे से कोई गाड़ी आ रही होती है जिसकी स्पीड आपको नज़र ना आने की वजह से आप जज नहीं कर सकते, तो वो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। ये फैक्टर है धुंध में ओवर स्पीडिंग का कि अगर स्पीड में आप ओवरटेक करने लगते हैं तो फिर इसमें हादसा का सबब बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ये भी बताइए कि गाड़ियों की फ्रंट लाइट और बैक लाइट्स कितनी ज़रूरी है ठीक होना? जी, इसमें सर्दी के सीज़न में फोग और स्मोक में तो बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जो हेडलाइट्स हैं वो होनी चाहिए फोग वाली, क्योंकि वो येलो कलर की लाइट्स होती हैं और उनका जो है आपने ना उसका जो उनको डाउन रखना है आपने, क्योंकि आप उनको अगर हाइट पे रखते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है, वो आपको धुंधी नज़र आएगी, रोड नज़र नहीं आएगा। आप उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आपको रोड का जो आपकी लिमिटेड स्पीड है उसके हिसाब से वो आपको रोड को नज़र विजिबिलिटी आपकी ठीक हो जाएगी और आप थोड़ा सा मोहतात होकर चल सकते हैं। इसी तरह बैक लाइट्स हैं, इंतहाई ज़रूरी हैं और मोस्टली यहाँ पे लोग बैक लाइट्स को समझते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि जैसे ही अगर बैक लाइट्स लगी हुई हैं तो जो गाड़ी पीछे जा रही है अगर थोड़ी सी स्पीड उसकी ज़्यादा भी है तो उसको जज हो जाएगा कि सामने कोई गाड़ी जा रही है, मैंने इसको आहिस्ता करना है। जब बैक लाइट्स नहीं लगी होंगी तो वो उसी
बेहतियाती से जाएगा और उसमें हिट हो जाएगा पीछे। अच्छा, मुझे बताएं ये बैक लाइट्स जिनकी नहीं होती तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं? जी, उनके खिलाफ वही कार्रवाई जो फ्रंट लाइट बैक लाइट हमारा डेली जो है ना रात 6 से लेकर 8 बजे तक नाका चलता है, जिसमें हम स्पेसिफिक कार्रवाई करते हैं जिनकी बैक लाइट्स नहीं है, जिनके लगी हुई हैं दूसरी LED लाइट्स लगी हैं, फ्लैशर लगे हुए हैं जो हादसा का सबब बनते हैं। रात में कुछ लोगों ने LED लाइट्स और फ्लैशर लगाए होते हैं जो कि सामने से आने वाली गाड़ी, डिवाइडर छोटे होते हैं तो वो सामने से आने वाली गाड़ी जो ड्राइवर है उसकी आंखों में लाइट्स पड़ती है तो उसको जज ही नहीं होता कि मेरे सामने क्या चीज़ जा रही है। तो ये बड़ी हादसा का सबब है इसमें, उस पर कार्रवाई डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैंने अक्सर देखा है कि जो मजदों के एक्सीडेंट मतलब मजदे लग जाते हैं कि किसी भी गाड़ी के साथ, इसकी बड़ी जो गाड़ियों की अगर हम बात करें तो या बसेज हो जाती हैं या मजदे वगैरह, तो मोस्टली एक्सीडेंट इनके देखे जाते हैं मोटरवे पे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें यही वजह कि बेहतियाती, उनके पास जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं ना, उन्होंने अगर तो वो कुछ सामान लेके जा रही है जैसे मस्जिद वगैरह आपने कहा, तो उनको भी जल्दी होती है कि हमने ये डिलीवर करना है, पहुंचाना है। उन्होंने अपना टाइम सारा सेट किया होता है आम रूटीन के मौसम के लिहाज से, हालांकि धुंध में स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह जो गाड़ियाँ निकलती हैं अड्डा जहाज से, PSV गाड़ियाँ, बसेस वगैरह, तो उनको भी ऐसे ही होता है कि हमने इतने टाइम में पहुँचना है। हालाँकि कोई भी ड्राइवर है उसकी स्पीड उसके विजन के मुताबिक होनी चाहिए कि उसको क्या नज़र आ रहा है आगे, और यही देखने में आता है कि जब वो हद निगाह से ज़्यादा स्पीड रखते हैं तो वो गाड़ी फिर नेक्स्ट जो गाड़ी कोई ख़राब हो जाती है या खड़ी होती है उसमें जाके हिट हो जाती है वो गाड़ी। अच्छा सर, मुझे बताइए क्या ट्रैफिक लाइट और ये रिफ्लेक्टर्स जो हैं ये मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हैं? जी, ट्रैफिक लाइट्स ऑलमोस्ट शायद कोई टुडे कोई ख़राब हो, मोस्टली ये है कि वो ऑपरेशनल हैं। रिफ्लेक्टर्स हम लगा रहे हैं, स्पेशली सदर एरिया में इसकी कैंपेन की बड़ी ज़रूरत होती है। वहाँ गन्ने वाली ट्रालियाँ, इसी तरह वो जो रक्षा रेड़ा जाते हैं उनके पीछे हम रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। इसी तरह हम जो गन्ने वाली ट्राली हैं वहाँ हमने अपने स्कॉट्स बनाए, वो उसके पीछे चाइना वाली लाइट एक आती है, उसकी वो सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती। उसको हम करते हैं कि वो एक लंबी सी लगा के तार उसके गन्ने वाली जो ट्राली है उसके एंड पे ना वो लटकाते हैं उसको, कि वो धुंध में और रात के टाइम वो गन्ने वाली ट्राली, क्योंकि अगर उसके नीचे लाइट लगाए ना तो वो नीचे उसका ट्राली का एरिया तंग होता है और गन्ना काफ़ी बाहर होता है। उस पर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी है उससे। सर, एक सवाल मेरे माइंड में भी आया है कि किनार रोड पे अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी हादसा होते हैं, उसकी क्या वजूहत आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? जी, उस पर कनाल रोड पे थोड़ा सा ये कि स्पीड लोग ओवर स्पीड चलते हैं। उस पर हम कोशिश तो करते हैं, हमारे पास जो भी स्क्वाड्स हैं, स्पीड गन स्क्वाड्स एक दो वो एक्टिव हैं, मगर फिर भी एरिया ज़्यादा है, लोग उस पर जहाँ किसी को मौका मिलता है फिर वो उसको ना वायलेट करता है। और वहाँ पे ये बेसिक वजह यही है कि कुछ जगहों पे ऐसे है कि लोगों की गुजरने के लिए सहूलत के लिए यू टर्न है, कुछ छोटी सड़कें जो ऊपर टच कर रही हैं उसको, वहाँ से लोग ना चंद कदम का सफ़र बचाने के लिए अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम दो चंद कदम चल लिया करें आगे, मगर ये लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाला करें। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि मज़ीद हम हादसा पे काबू पा लेंगे ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो किया जाए और मुकम्मल शहरी अवेयर हो जाए इस चीज़ से? तो जी इंशाल्लाह, अगर तो ये शहरी अवेयर हो जाएं तो हादसा पे 90% कंट्रोल हो सकता है। और ये सारा जो भी गवर्नमेंट मामला कर रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, हादसा की रोकथाम के लिए। कोई भी जो मीटिंग होती है उस पर एंड पे एक ही नुक्ता होता है कि मतलब IG लेवल की है या किसी छोटे लेवल की है, CM साहबा से है कि लोगों की ज़िंदगियों को कैसे महफूज किया जा सकता है, क्यों लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं। देखिए, इसकी जो अहमियत यह है कि आप भी इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कोशिश तो यही कर रहे हैं। हमारा तमाम स्टाफ, एजुकेशन यूनिट, हमारे CTO साहब डेली बेसिस पे हम 2, 4, 5 प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी हमारा, आपसे पहले भी यहाँ पे चौक में एक प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद ये क्रिसेंट में प्रोग्राम था। डेली बेसिस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें कि ये सारा मामला जो हम कर रहे हैं ये लोगों की, ना कि हम पैसे इकट्ठे करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए। अगर कोई बंदा हेलमेट इस्तेमाल करता है, वो प्रॉपर मतलब लाइट्स वगैरह उसकी है, तो हमने इसका क्यों चलान करना है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं सर, अभी रिसेंटली जो हादसा हुए हैं उनमें मोस्टली जो है वो किस जो है मोटरसाइकिल के ज़्यादा हादसा हुए हैं या फिर जो है गाड़ियों के हुए हैं? जी, इसमें ज़्यादा रूटीन में ही आप देखें तो मोटरसाइकिलिस्ट के ज़्यादा हादसा होते हैं। इसमें डेली बेसिस से जो हादसा हो रहे हैं इनमें ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट के, बाकी दूसरी गाड़ियों के भी हादसा हो जाते हैं,
मगर अक्सरियत इसमें ना मोटरसाइकिलिस्ट की है, तो क्योंकि इसमें डेथ रेशो कितनी है? डेथ रेशो जो हेलमेट के बाद कुछ कम हो गई, रिड्यूस हुई है, पहले तो ज़्यादा थी। अगर मोटरसाइकिलिस्ट जो एक्सीडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 30 एक्सीडेंट हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें से 27-28 जो मोटरसाइकिल के हैं, और उनमें अगर खुदा ना खासा 10 डेथ हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें से जो हेलमेट की वजह से वो 9 होंगी। तो जब से ये हेलमेट का इस्तेमाल थोड़ा सख्ती से करवाया गया, लोग कर रहे हैं, तो इसमें 60% तक इसमें कमी हो गई है। जब आपको लगता है इसमें बेहतरी आई है? जी बिल्कुल बेहतरी आई है इसमें, बहुत फ़र्क है। मतलब जो फिगर्स और फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो सूबाई लेवल पे भी वो सारे चेक किए जा रहे हैं, उसमें फ़र्क आया। 60% तक इसमें डेथ की कमी हुई है। अच्छा, मुझे बताइए हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो है कि हम मज़ीद फ्यूचर में हादसा से बच सकें? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपका एंड पे सवाल है कि मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आपको चाहिए कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये रूल्स जो बनाए जाते हैं ये लोगों की ज़िंदगियों को, आपकी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए बनाए जाते हैं, और अगर आप इन पे अमल दरामद करते हैं तो इससे आप भी और दूसरे रोड यूज़र भी महफूज होंगे। जैसे कि 1 वे की वायलेशन, इसी तरह हेलमेट का इस्तेमाल, इसी तरह ओवर स्पीडिंग से इजतनाब, इसी तरह आप सीट बेल्ट लगाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बैक व्यू मिरर्स का इस्तेमाल, आप हेलमेट इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो बैक व्यू मिरर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो वो इस्तेमाल करें। स्पेशली फोग्स के दिन चल रहे हैं, हेडलाइट्स जो हैं वो लगाएं फोग वाली, बैक लाइट्स का इस्तेमाल, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हैं जो लोग अगर इस पर कोऑपरेट करेंगे तो ये अल्टीमेटली लोगों के लिए ये सारा ये मामला हम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे आप देखते हैं गाड़ियों के अक्सर शीशे के आगे जो है वो फोग आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब ये मामला होता है तो बंदे को कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बंदा कहाँ पे बैठा क्या कर रहा है। तो इसमें जो गाड़ी के अंदर ही सहूलत मौजूद होती है वो तो ये है कि कुछ थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आप जो उसका एसी का जो उसका फ्लो है ना, वो थ्रो उसके ऊपर स्क्रीन की तरफ कर दें और एसी को 1-2 मिनट के लिए चलाएं, तो वो आपकी जो है ना फौरी, बजाय हीटर के जब आप एसी चलाएंगे तो फौरी वो जो आपका बिल्ड है ना वो स्क्रीन जो है ना क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह आजकल एक चल रहा है कि जी वो शैम्पू अगर आप उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं ना तो वो उसकी सरफेस स्लिपरी हो जाती है। जैसे ही वो बनेगी ना वो आपको डिस्टर्ब कम करेगी, वो पानी स्लिप होकर नीचे चला जाएगा। तो इसमें ये 2 तरीके हैं जिससे आप मतलब इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का कोई एसी वगैरह या कुछ चीज़ नहीं है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो साइड वाले शीशे हैं गाड़ी के वो डाउन कर लें। अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है ना बाहर से, वो अगर थोड़ा कम हो जाएगा ना तो फिर वो कम बनेगी थोड़ी सी, इसमें ये आसानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी एक बाइक वाले को रोका है सर ने, तो अब इनसे जानते हैं इन्होंने इनको क्यों रोका है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने इनको क्यों रोका है? पकड़े जी, कैसे आपने पकड़ा हुआ था? ये जी देखें जी, इन्होंने ऐसे सिलेंडर पकड़ा हुआ था और इस वजह से इनकी जान को भी और किसी और की जान को भी ख़तरा है। ये ड्राइव तो वैसे ठीक नहीं हो रहा आजकल, तो ये सर्दी की वजह से तो इन्होंने दस्ताने भी पहने हुए हैं और देखिए इन्होंने सिलेंडर कहाँ पे लटकाया हुआ है। सर आपने इनसे पूछा नहीं कि ये क्यों इन्होंने ऐसे रखा हुआ है? मैंने रोके इनके, इनको पूछते हैं कि उन साइड पे करके दिखाएं जी, अपना लाइसेंस वगैरह दिखाएं और देखें। इनके मज़े की बात देखिए, इनके पीछे आए जी, ये देखिए। अच्छा, इनकी भी जो है ना वो बैक लाइट नहीं है अभी भी, ये देखें, अगर कैमरामैन दिखाइएगा प्लीज़, जो इतनी ज़रूरी है फोग वाले सीज़न में, और इनकी बैक लाइट मौजूद ही नहीं है। तो सर अब इनको इस पे चालान किया जाएगा? जी इसके पिन पे इनको चालान लाजमी किया जाएगा। अच्छा, तो क्या चालान होगा इनका? चालान का जी ये करेंगे इनको ख़तरनाक तरीके से चलान, 2000 का चालान इनका मिनिमम है ही 2000 का। तो इनसे हमने लाइसेंस मांगा ना, देखते हैं इनके पास लाइसेंस मौजूद है? लाइसेंस कह रहे हैं ये लाइसेंस दें जी भाईजान जी। आईडी कार्ड क्या चेक कर लें। अभी आपने पास क्यों नहीं रखा? सर वो बनवाया मिला नहीं है। चले आप लाइसेंस अगर आपका है भी तो आपकी वायलेशंस और भी हैं। एक तो ये डेंजरस तरीके से आप चला रहे हैं, खतरनाक तरीके से। दूसरा आपकी बैक लाइट, धुंध का सीज़न चल रहा है, ना आपकी बैक लाइट है ना आपके इंडिकेटर्स हैं। आपको पता नहीं है आपके लिए भी डेंजरस है? जी मालूम है ये, लेकिन मैं पास ये स्पेशली जो सर मैंने उधर से आपको रोका बनवाना है है, इधर से आया हूँ। ये लाइट्स मैंने बाद में आपकी देखी है। मैंने आपको रोका है, आपने सिलेंडर हाथ में पकड़ा है, दस्ताने आपने पहने हुए हैं, तो इंतहाई गैर महफूज तरीके से आप चला रहे हैं।
ये मतलब आपको भी गिरा सकता है या किसी और के लिए हादसे का सबब बन सकता है। जी बुलाएं इनको, जी कार्रवाई करें। जी तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि अभी जो है सिलेंडर पे जो है ये रख के बाइक पे जो है वो जा रहे हैं, इनको अपनी तो जान की कोई परवाह ही नहीं है। तो अभी मज़ीद हम जो है वो लोगों को देखते हैं कि इनको पे जो है वो किस किस्म के जो है वो वायलेशन जो है वो जो लोग कर रहे हैं उन पर किस किस्म की कार्रवाई जो है वो सर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर मुझे बताइएगा आपने इनको क्यों रोका है? जी इसमें आप देखें कि इन्होंने ऊपर चादर ली हुई है मगर गैर महफूज तरीके से। इनकी चादर मैंने जब देखा ना तो सारी ये इनके जो पिछला जिसका इनका वो व्हील है ना उसके ऊपर ये चादर पड़ी हुई थी। ये इंतहाई डेंजरस है, किसी टाइम भी इनके व्हील में आ जाएगी और ये मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाएंगे। और उसके अलावा देखें कि इनकी ना बैकलाइट्स हैं और ना ही इनके इंडिकेटर्स हैं। मतलब ये इंतहाई गैर मोहतात और अपनी जान को भी गैर महफूज करके और दूसरों को भी गैर महफूज करके ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं। सर अब इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? और ये अक्सर हम देखते भी हैं कि कोई भी बाइक पे कोई फीमेल भी बैठी होती है ना तो ऐसे दुपट्टे लटक रहे होते हैं उनके। तो ये इनको तो ये मतलब आपके एक तो चैनल से प्रोसेस से ये लोगों को पता चले कि जो भी स्पेशली फीमेल बैठती हैं वो अपने उबाये की तरफ ध्यान ही नहीं करती, दुपट्टे की तरफ ध्यान नहीं करती। वो चादर का तो इनका चलान नहीं कर सकते क्योंकि चादर इनको हम ठीक करवाते हैं मगर ये इनकी लाइट्स जो है ना वो नहीं है प्रॉपर। तो इन पे अब कार्रवाई की जाएगी? इस पे कार्रवाई की जाएगी जो इनका बनती है वायलेशन। अच्छा सर मुझे आप बताएं कि आपने इतनी बड़ी चादर तो ली हुई है, ठीक है सर्दी से बचाव के लिए, लेकिन आपने इसको इकट्ठी करके क्यों नहीं बैठे बाइक पे? ठीक है, इकट्ठी है, वैसे वो कार्रवाई बना रहे हैं, इकट्ठी है हमारी। नहीं कार्रवाई नहीं बना रहे, आपके लिए ही रोका है। देखें आप ना इसलिए ऐसे नज़र आ रही है, वैसे ये कवर ही है। ये तो कह रहे कार्रवाई बनाने के लिए, इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं। ठीक है ना, यही तो मसला है। ये तो सामने ये कर रहे हैं, बाद में मतलब इनको बिल्कुल ही साथ नहीं होता। ये मतलब हम इनकी जान को महफूज करने के लिए कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। देखिए आप कार्रवाई की बात ना करें, ये आपकी जान के लिए रोका है। अगर ना रोकते आगे जाके आपको कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा होता फिर कौन जिम्मेदार था? अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। ये कह रहे करता है ना, आप ही माफ़ करें अपने आप को। आपको कुछ हो जाना तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मेरे सर्कल में हुआ है। बिल्कुल अब ये जो है ना वो चादर इकट्ठी कर रहे हैं। तो सर अब इनको क्या कार्रवाई की जाएगी? इनकी हेडलाइट भी नहीं है। जी इनके खिलाफ जो इनके इम्प्रॉपर लाइट्स हैं, बैक लाइट्स नहीं है इनकी, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल तो अब इसके जो है ना इन पे जो है बैकलाइट्स ना होने की वजह से इन पे जो है चालान किया जाएगा। जी तो नाज़रीन अभी एक और गाड़ी को भी रोककर सर से जान देंगे इन्होंने किस वजह से जो है वो इसको रोका। मुझे जो लग रहा है ना इनके टिंटेड ग्लास है जिसकी वजह से सर ने जो है ना वो इनको रोका भी। जान दें इनसे। सर मुझे बताइएगा इनको आपने क्यों रोका है? जी इनके ब्लैक पेपर से इस वजह से रोका है इनको और ये आपके सामने इसके पेपर रिमूव भी किए गए हैं। तो अभी इनका जो फर्दर इनका वायलेशन है उसके मुताबिक इनका चालान किया जाएगा। सर आपको पता नहीं है कि ये जो है वो ट्रैफिक वायलेशन है, एक टिंटेड ग्लास तो आपने क्यों लगाया हुआ है? हमने नहीं लगवाया, ये जेन्युइन ऐसे ही है, यूके मॉडल है। हमने देखा ही नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट ही नज़र आ रहा था। अभी भाई ने उतारा तो पता चला कि ये दूसरा लगा हुआ है। लेकिन आपको पता है ना कि ये पाकिस्तान में अब इस चीज़ पाकिस्तान में गाड़ी आ गई है। ब्लैक तो है ही नहीं ना, वो मीडियम ही है, ग्रे सा है, ब्लैक तो है ही नहीं। ब्लैक नहीं ब्लैक ही है। ब्लैक का मतलब थोड़े कम हो या ज़्यादा हो, नहीं ब्लैक ही हैं। अभी आपके सामने ये देखें ना, इस गाड़ी में नज़र आ रहा है सारा। नहीं बिल्कुल वो जो थे ना, मतलब वो उतारे हैं ना, इसलिए वो फैमिली की तरफ तो हम चाहे नहीं ना रह के उसकी तरफ आप। सर अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी इनके पेपर तो हमने उतार दिए, बाकी इनका जो वायलेशन है इनको उसके तहत इनका चालान किया। तो ठीक है भाई, इनको भी जो है वो चालान किया जाएगा। मजीद अभी और गाड़ियों को भी हमने रोकना है और हम देखते हैं कौन कौन जो है वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहा है। जी तो नाज़रीन अभी एक और गाड़ी को जो है ना वो रोका गया है। अभी देखते हैं इनसे कि क्या वजह है इस गाड़ी को रोकने की। सर आपने इनको क्यों रोका है? अस्सलाम वालेकुम। हमने इनको रोका है, इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई और सारी गाड़ियों को ब्लैक पेपर भी लगाए हुए हैं और देखें किसी से फ़ोन पे बात भी करवा रहे हैं। अच्छा ये एक जो ट्रेडिशन चल रहा है ना कि अभी भी जो है वो फ़ोन पे बात करवा दें। अब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना और फ़ोन पे बात करानी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मामू हैं, उनकी गाड़ी है, आप बात कर लेना एक दफ़ा, वीडियो ना बनाए, कम से कम जो भी है चलान है वो। आपने ब्लैक पेपर क्यों लगाए हुए हैं? मामू से गाड़ी लेके आया हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी वीडियो ना बनाएं, ये आपका राइट नहीं है। यह राइट है हमारा, आप वायलेशन कर रहे हैं। जो भी बनता है फाइन वो मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, तो राइट नहीं बनता आपका वीडियो। चलें इनको तो चालान करते हैं फिर अब। बिल्कुल जी तो नाज़रीन अब इस पे जो है ना वो कार्रवाई, ऊपर से इतनी डिटाई है, गलत भी खुद है और बदतमीजी भी कर रहे हैं।
जी तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और साथ डीएसपी सिविल लाइंस, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार सर्दियों में हादसा क्यों बढ़ जाते हैं, क्या वजूहात हैं इनकी, और ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए हमने रोड एक्टिविटी भी करवाई। और इन तमाम जो अफसरान की राय इसी तरफ इशारा करती हैं कि अगर आवाम जो है वो रूल्स को फॉलो करे, ओवर स्पीडिंग पे कंट्रोल करें और ट्रैफिक वायलेशंस को कंट्रोल करें तो हम हादसा से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।